राधा स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों से करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम, क्योंकि आज मंगलवार है, हनुमान का वार है, जो कोई सच्चे दिल से ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो मैं आमंत्रण कर रहा हूँ मीनू पोपली जी से कि वो हनुमान चालीसे का पाठन करेंगी। मीनू पोपली जी। जी। जय गुरुदेव। प्रणाम जय स्वामी जी। जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि शय नमन करते हुए ब्रह्मलीन परम पूज्य व्रत स्मरणीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि शय नमन। गुरुदेव भगवान के पावन चरणार बिंदु का आसरा लेते हुए आइए आज के परम मंगलमय भाव को यानी कि श्री हनुमान चालीसा को हम सब श्रवण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दियो मोहे बाबा हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जय श्री राम रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय सिया राम महावीर विक्रम बजरंगी मति निवार संगी। जय श्री राम कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। जय श्री राम हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ। जय श्री राम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय श्री राम
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जय सिया राम। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय सिया राम। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जय सिया राम। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। जय सिया राम। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। जय सिया राम। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जय सिया राम। जय सिया राम। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। जय सिया राम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते। जय सिया राम। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जय सिया राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जय सिया राम। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जय सिया राम। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। जय सिया राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। जय सिया राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय सिया राम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जय सिया राम। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। जय सिया राम। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय सिया राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जय सिया राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। जय सिया राम। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित बाबा, हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बड़े ही भाव से, बड़े ही लयबद्धता से आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, ऐसी हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना।
अब मैं हनुमान अष्टक का पाठन करने के लिए सुदर्शन बहन जी से निवेदन करता हूँ कि सुदर्शन बहन जी आज हनुमान अष्टक की जो है पाठन करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। संकट मोचन हनुमान अष्टक मद गयंत छत। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के त्रास कपीस बसै गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोजू बिना सुदिलाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दही सिय को सब राक्षस सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सुहाग सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि देहु सब मिल मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै और धरि लाल लंगूर वज्र देख दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। बहुत 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 धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हनुमान का अष्टक का पाठन किया। ऐसे ही सचमुच जो है मंगलवार का दिन हमारे लिए शुभ हो। भगवान हनुमान जी के हम आराधना और साधना करें। और अब मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से कि गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का स्मरण हम सबको कराएं। राम अवतार गुप्ता जी। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ। गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में आज हम लोग श्रवण करेंगे अमरकंटक प्रवचन 6 भाग 2। कभी कोई हो, चलो ब्रह्मा हो जाए, विष्णु हो जाए, बड़े बड़े योगी हो जाएं, जरा पूछो
भगवान से कि राम भगवान से कि आगे जो होंगे वो किससे होंगे? मुझसे होंगे। क्यों? मैं ही एक हूँ जो न पहले कभी हुआ हूँ, न अभी हो रहा हूँ, न आगे होऊंगा। मैं सदा हूँ ही, मैं अस्तित्व हूँ, मैं उत्पत्ति नहीं हूँ। एक ही दुनिया में है जो कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी भी। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कभी भी पैदा नहीं होता ये आत्मा, कभी भी हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा पैदा। ऐसा है आत्मा। तो आगे पूछे, आगे तो पैदा न हो जाएगी? जब होती ही नहीं तो हो कैसे जाएगी? और जो हो रहे हैं ये सब आत्मा में मात्र प्रतीति है, होते रहेंगे। तो पर राम में विष्णु पैदा होते हैं। मैं चौपाई इसलिए बोल दूं कि तुमको ये न लगे कि मैं नास्तिक हूं। उपजे ही जासु अंश ते नाना, जिससे अनेक उपजई जासु अंश ते नाना, अनेक पैदा होते। कौन अनेक? उपजई जासु अंश ते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवान, जिससे अनेक ब्रह्मा पैदा हो चुके हैं, होते रहते हैं। तो तुम्हारे लिए तो लंबा टाइम है ना, पानी में लहरें। अब कोई लहर के पैदा होने के बीच में कोई कीड़ा पैदा हो और लहर देखे और मर जाए तो वो क्या सोचेगा? लहरें भी पैदा होती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी है, विष्णु अविनाशी है, पर उपजई जासु अंश से, जिसकी सत्ता से ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों पैदा होते हैं, अनेकों चले जाते हैं, एक नहीं जाता। उसका नाम तुलसी ने राम रखा है। आपको कोई आपत्ति है उसे राम कह देंगे? यदि भागवत उन्हें कृष्ण कह दे तो क्यों? बताओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस सच्चिदानंद रूप जिससे सारी दुनिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिससे जो विश्व की उत्पत्ति का, सबकी उत्पत्ति का हेतु है, वहाँ निःशेष कारण परम राम है। यहाँ भागवत में जिससे सब पैदा होते उसका नाम कृष्ण है। तो ये दो हैं, जिससे सृष्टि, जिससे सब होते हैं उसका नाम राम कह दे तुलसी तो आपकी छाती क्यों फटे? यदि उसका नाम भागवत कृष्ण कह दे और कोई गुरु भक्त सचमुच जानता है कि गुरु क्या है, काल का अवच्छेद नहीं है गुरु में, गुरु था, है, रहेगा। जो अपने को ब्रह्म समझता है वही तो गुरु है। इसके पहले गोरु तो है, वो गुरु नहीं है। जानते हो गोरु किसे कहते हैं? गोरु भी तो कुछ करता ही है, दया करता है बच्चों पर, रहम करता है, दूध पिलाता है, पालता है, अपने बच्चों को दुश्मन से लड़के बचाता है। गोरु कोई बुरा चीज नहीं है, पर गुरु नहीं है। गुरु और गोरु में फर्क है थोड़ा। ऐसे कोई बीड़ी पीना छुड़ाता है, सतपथ पर चलाता है, क्या बुराई है? सब गुरु हैं। जिन्होंने तुम्हें एक अक्षर भी पढ़ाया है वो मेरा गुरु है। जिसने अच्छे रास्ते लगाया मैं उनका आभारी हूँ। जिस माता पिता ने इस देह को जन्म दिया, जहाँ मैं समझने लायक हुआ, उन माता पिता का कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन ये समझ लो गुरु कौन है? जो ब्रह्म है। राम कौन है? जो ब्रह्म है। कहें तो फिर राम व्यक्ति क्यों? कहें बिना व्यक्ति बने ब्रह्म क्या तुमको बताता?
बिना व्यक्ति बने भगवान कृष्ण क्या तुमको समझाते? सृष्टि तो बिना पैदा हुए चला सकते हैं, फिर ध्यान रखना, सृष्टि भगवान बिना पैदा हुए चला सकते हैं, पर गुरु बनने के लिए उन्हें भी पैदा ही होना पड़ता। पैदा हुए बिना बताओ कौन गुरु है? जिसके देह न हो अंतःकरण न हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनका नाम राम है, उनका नाम कृष्ण है। यदि शिव पुराण उस परम तत्व को शिव कहता है तो क्या है? हमारे यहाँ तो एक ही श्लोक काफी, यम शैवा शिवोपासते ब्रह्मेति वेदांतिनो बुद्धा बुद्धेति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अरहन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। अब बताओ, यहाँ हरि माने विष्णु। ये श्लोक कहता है कि वो त्रैलोक्य के नाथ, सबके नाथ विष्णु है। और रामायण कहती है विष्णु पैदा होते। ये कितने खराब है महात्मा, एक बात ही नहीं कहते। ये भारत के साधुआ या तो लड़ा मारेंगे तुमको, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि आपस में लड़ो मरो। तुलसी कह देंगे विष्णु पैदा होते हैं, और कोई कहेगा त्रैलोक्य नाथो हरि, और जिसका नाम शिव है, पर हम अंत में कह दें उस चाहे नाम कितने हैं, तुम्हारे नाम अनेक पर तुम एक ही हो। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। उस सत्य को जानो और वही तुम हो जाओ। सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उसे जानो और वही हो जाओ, वही हो जाओ, वही हो, ये मान जाओ। और जो मान रखा है वो जैसे राम आ जाते हैं सेवा करने, तुमको भी भेजा है कि करो, पर देखो वो तो जान के आए, तुम यहाँ आके जान लो, इतना फर्क है। नहीं जानो तो मरो। वो जान के आए, इसलिए लड़ते मरते करते भी मुक्त हैं कृष्ण। वो कुछ नहीं मरते मराते, वो तो सब देख रहे हैं, वो अपने को देख रहे हैं, सब मुझ में जन्मते। उनके लिए तो वो यही कहेंगे, सब मुझ में जन्म रहे, सब मुझ में रह रहे, सब मुझ में मर रहे, मैं अनादि अनंत हूँ। ये कृष्ण भगवान जानते हैं, राम भगवान जानते हैं, शिव भगवान जानते हैं, और जानते हुए मस्त रहे। अब तुम क्या करते हो? तुम भी वही हो जिससे सब हो रहा है, पर ऐसा तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें तो चलता है हम पैदा हुए, हम मर जाएंगे, अब क्या करें, कोई बचाने आ जाए। और राम जब देखो व्यवहारिक रूप में जब राम जाते हैं तो उनको कौन बचावे? वो खुद बच गए कि बचाना पड़ेगा? वो अपने ज्ञान से कि मुझसे राम हुए, राम एक मेरे बुलबुला हैं, मुझसे हुए और मुझ में खो गए, मैं तो राम हूँ जिससे सब होते हैं। अब राम को कौन बचाने की जरूरत? कृष्ण को कौन बचावे? बचावेंगे, बचाना पड़ेगा मूर्खों को, ज्ञानी को क्या बचाना, वो तो बचे ही बचाए हैं। तो जो लोग मर रहे हैं समझ लो अज्ञानी है। अज्ञानी के सिवा कोई मरता नहीं है। हाँ, जिसने इस परमात्मा सत्य का चिंतन नहीं किया उसी के लिए ये जन्म मरण सत्य है। और जो जानता है जन्म मरण खेल है, पानी में लहरें हैं। इसलिए हमने कहा था कि भागवत के कृष्ण और मानस के रामायण के राम और शिव पुराण के शिव और विष्णु पुराण के विष्णु, और किसका नाम सबका अलग अलग क्या बताऊं? जैनों की आत्मा, जिन धर्म में जिसे आत्मा कहते हैं। आप धीरे से समझो, पर तुम पैदा हुए को मैं कहते हो, ज्ञानी पैदा हुआ जिससे पैदा होता है उसे मैं कहता है।
तुम चाहे पानी को मैं कह लो चाहे लहर को, मान लो तुम्हारे अकल हो, जरा हम घड़े की जगह तुम्हें दिमाग दे देते हैं, अब तुम सोचो तुम मिट्टी हो या घड़ा, दो हैं वहां, दो हैं, एक मिट्टी भी है एक घड़ा भी है, पर तो यहाँ पर क्या सत्य होगा ही नहीं। जिस सत्य से सारी दुनिया हुई वो उस सत्य ये उस सत्य से नहीं हुआ, तो जो सत्य सब में रहता है यहाँ नहीं रहता, तो यहाँ सत्य अजन्मा है, सत्य है, सदा है, उसी में ये सब हुआ है। तो यहाँ भी तो दो हैं, सत्य भी है और सृष्टि भी है, सृष्टि और सत्य दोनों यहाँ हैं। इसमें तुम्हें सृष्टि भर मिली है कि सत्य भी मिल गया? वाह, इतने से में हम छाती ठोक के गुरु बने बैठे। जानते हो क्यों? भूखों मरे हैं इसलिए नहीं ना, घर बार छोड़ा है इसलिए नहीं, बस इसको जानने में लगन लगाई है बस, और कुछ नहीं किया। और इसीलिए यहाँ भी दोनों हैं, वहां भी। अच्छा, यहाँ नासी है वहां नासी नहीं है, अच्छा वहां नासी है यहाँ नासी वाला हिस्सा है ही नहीं, और यहाँ तो अविनाशी है इस नासी में, और जगह नासी में अविनाशी नहीं रहता, तो वहां तो हर जगह दो ही तो हैं, हर जगह दो हैं, नासी और अविनाशी। अब समझने वाले नासी में जिए चाहे अविनाशी में जिए, चाहे दोनों में जिए, जैसी समझ हो जी ले। अब क्या करना है, कैसी समझ से जीना चाहिए? किसी ढंग से तो जीना होगा, कुछ मानकर तो जियोगे, कुछ समझ के जियोगे, और व्यक्ति बन के जियो, जीव बन के जियो, ब्रह्म मान के जियो, जियो। भगवान कृष्ण परमात्मा होकर जीते हैं, भगवान राम परमात्मा होकर जीते हैं, भगवान शिव उस सत्य को जानकर जीते हैं, और अपने भक्तों को भी इस रास्ते पे लगाते हैं। शुरुआत वहां से कि जब मेरे प्रभु ऐसे हैं तो उनकी बातें सुनूं, उनकी बातें मानूं, तो धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगा। और राम भगवान को तो ये भी दिखाया है, चाहे वो लीला ही है, कि उन्होंने वशिष्ठ से सुना, प्रश्न किया। अब देखो हमारे ग्रंथ कैसे कैसे विचित्र, वशिष्ठ जी समझाते हैं राम भगवान को, अर्थात राम को भगवान बना देने वाले, नर से नारायण बनाने वाले कौन है? मेरे जानते वशिष्ठ। यदि वशिष्ठ नर राम को नारायण बना सकते हैं, तो तुम्हें कोई वशिष्ठ नहीं मिल सकता। क्या तुम वशिष्ठ की सुनोगे? राम राजा होते, राजकुमार होते, बड़ा दबदबा, तो भी एक ऋषि के चरणों में बैठकर सुनते, और तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं, तब भी सिर में चढ़ना चाहते। थोड़े से रुपए की थोड़ी सी बिल्डिंग की अकड़ में भूल गया गुरु और संत और ऋषि और उपनिषद और ग्रंथ। सीखना है तो राम से गुरु चरणों में बैठना सीखो, सीखना है तो संदीपिनी के गुरुकुल में पढ़ने वाले कृष्ण को देखो, श्रद्धा पूर्वक बैठकर पढ़ो। धन अपनी जगह है, पर धन की अकड़ क्या है? एक वो गाना है, संसारियों की लाइन है, शेर वेर है कि भाई कोई इश्क पर नाज करे कोई, इश्क माने प्रेम भक्ति, और चाहे संसार में जोड़ लो, इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है। हाँ, हुस्न पर नाज ही क्या है, हुस्न तो ढल जाता है। आप हुस्न पर नाज करते हो कि इश्क पर नाज करते हो? बात समझे, आप धन पर नाज करते हो,
आप पद पर नाज करते हो, उस नाज के कारण गुरुओं के सामने तुम झुक के पूछते नहीं हो। जिस पर तुम्हें नाज है, जिस पे तुम्हें गर्व है, वो है ही क्या? ये तो सब चला जाता है। नाज करो उसका, परमात्मा के प्रेम पर गर्व करो, क्योंकि वही टिकाऊ है। तो इसलिए धीरे धीरे इस सत्य की ओर झुकाव लो। काम खूब करो समाज के, चाहे मंदिर बना के करो, गुरुद्वारे बना के करो, मस्जिद बना के करो, आश्रम बना के करो, गौशाला बना के करो, हॉस्पिटल बना के करो, और अपना घर बना के करो। घर बनाना भी तो सेवा ही है। समझ पाओ न समझ पाओ, घर बनाया है तो ये सब हुए हैं खिलौने। खेती की, दुकान की वही पहने। हम भी कोई अपनी फैक्ट्री का कपड़ा पहने हैं? जिनको लोग गृहस्थ कहते हैं, फंसे कहते हैं, उन फंसे वालों का बनाया कपड़ा हम पहने बैठे। कैसे कहते हो कौन फंसा है? फंसा है सिर्फ नासमझ। यदि ऋषि और कृष्ण और भगवान, इतनी बड़ी दुनिया, सब काम करते वाले, मैं जहां पर बैठा हूं, महाराज स्वामी कल्याणानंद जी महाराज क्या है? फंसे? ये देखो, इतना सब काम करके नहीं फंसे, इतनी संस्थाएं बनाकर नहीं फंसे, चले गए। अब कुंभ में चले जाएंगे और कहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। किसे कहते हैं फंसा? अज्ञान के अलावा, माया के अलावा और कुछ है फंसना? अज्ञान के अलावा है कोई छुटकारा? यदि यहां से उठ के जंगल चले जाओगे तो छूट जाओगे। गरुड़ पुराण उठा के देखो, कुत्ता घास। अभी एक दिन बैरली ने देखा कि एक कुत्ता जहां रात भर जलाया गया था, तो वो थोड़ा रात को 10-12 बजे तक तापते रहे, फिर वो थोड़ा गर्मी कम हो गई, आग बुझ गई, तो गरम गरम राख में कुत्ता भस्म। और गधा घास फूस चरते दिन भर विरक्त। इनसे ज्यादा कोई विरक्त है? गधा से ज्यादा विरक्त जिसका कोई घरवार नहीं, काम करने के बाद मजदूरी भी धोबी से मांगता नहीं, चर लेता। जंगल में घूमते रहते, कोई नहीं है, पानी, प्यास, गर्मी, सर्दी, तप करते रहते। इतना सब होने पर क्या वो सचमुच तपस्वी, सचमुच कोई ज्ञान को उपलब्ध करते? इसलिए ये ऊपरी तप तुप अपनी जगह है, और कोई भी तपस्वी तप करते करते ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो उसकी तपस्या सफल हो गई। यदि तपस्या तक ही रुक जाए तो तपस्या बेकार हो गई। देखोगे कितने लोग तपस्वी हुए, पहले का जीवन देखो, हमारे जीवन का भी पहले का वर्णन करो। हम ऐसे एक लंगोटी में रहते थे, 6-6 महीने हमने अपनी लंगोटी उतारी नहीं, वही पहने, नहा के पहने सूखी, हमने बदली नहीं। अब ये भी एक तपस्या थी। पानी में खड़े होकर जप कर लिया, शीर्षासन कर लिया, और कम खा लिया, एक वक्त खा लिया। कितने दिन सूखी रोटी खाई, पानी में भिगो के खाते थे, दाल से भी नहीं, सब कुछ कर लिया। पर सब किया होता, यदि ऐसा गुरु न मिला होता तो सब बेकार हो गया होता। हम तो उन सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे गुरुदेव जिन्होंने दृष्टि दी है, दृष्टि देखने का ढंग दिया है, वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आ जाता है कि क्या क्या नहीं रहता, जागृत स्वप्न। अब जागृत नहीं रहा तो आखिर जागृत के समय का कौन है जो वही रहा जिसने स्वप्न देख लिया? जागृत की आंख वहां नहीं, जागृत का देह वहां नहीं, जागृत के ये मन वहां नहीं, पर स्वप्न मैंने देखा। जिसने स्वप्न देखा वही तो जिसने जागृत देखा था। जिसने जागृत की इंद्रियों से ये जगत देखा वही ये ऐनक उतार कर दूसरा ख्यालों का ऐनक लगा के स्वप्न देख लिया। वो कौन है? वो दो है क्या? वही ऐनक उतार कर सो करके कुछ नहीं देखा। ये सदा रहने वाला कौन है?
देह छोड़िए, देह और सारा संसार तो मेरी जागृत अवस्था में एकांते निश्चित हो जगत। ये भी एक अर्थ है कि मेरी केवल एक जागृत अवस्था में सारा जगत दिखता है, और जागृत अवस्था मेरी एक है, दो और बाकी है। और ये तीन हो गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और त्रिपादूर्ध्वमुदय पुरुषा पादोश्रेया भवत् पुनः। और ये तीनों पादों से भी कोई एक चौथा है, ये तीनों पादों से ऊपर है, ये जागृत से भी, स्वप्न से भी, सुषुप्ति से। जागृत में ये जगत, सुख दुख, स्त्री पुरुष, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, ये जागृत की है ना। ये सारी दुनिया तुम्हारी, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सब आपकी जागृत में है। स्वप्न में है ये वाली अमीरी, ये वाली गरीबी, ये वाला दुख, ये मान अपमान, पाप पुण्य, जागृत वाले यहीं तक है। स्वप्न में चाहे जागृत का कंगाल राजा बन जाए, चाहे जागृत का राजा स्वप्न का कंगाल बन जाए, या स्वप्न का कंगाल राजा बन जाए। मैंने सुना, एक कुम्हार, सुना है कहानी कि एक कुम्हार ज्यादा सोया ही रहता था। उसकी पत्नी कहती थी, वैसे ही हम गरीब हैं, कुछ जागो, घड़ा बनाओ, बेचो तो थोड़ा बहुत रोजी रोटी हो जाए। जब देखो सोए रहते हो, सोए रहते हो। क्यों सोए रहते हो? बताए नहीं। पर पत्नी एक दिन पीछे ही पड़ गई। पत्नी पीछे पड़ जाए तो पति फिर मजबूर भी हो जाता है। तो बोला, तुम सोए क्यों रहते हो, बताते क्यों नहीं हो? सारा घर बर्बाद हो रहा है, जागृत में बर्बाद हो रहा है, और हो जाए। कहने लगे, मैं सोया इसलिए रहता हूँ कि जब मैं सो जाता हूँ इस दुनिया से, तब मैं स्वप्न देखता हूँ, और स्वप्न में मैं राजा बन जाता हूँ। हाँ, कहाँ मैं दो कौड़ी का आदमी, कहाँ स्वप्न में राजा बनता हूँ। इतना आनंद रहता है मुझे बिना कुछ किए। जब भी सोता हूँ राजा बन जाता हूँ, आनंद लेता हूँ। इतने जागते मुझे, मैं क्या हो जाता हूँ, कुम्हार हो जाता हूँ, गरीब हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, इसलिए सोए रहता हूँ। तो ये जागृत का सुख दुख स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न के अपने ही होते हैं, यद्यपि मिलते जुलते हैं। और दोनों सुख दुख, दोनों यहाँ सुख दुख है, हानि लाभ है, छोटा बड़ा है। पर गहरी नींद में न हम छोटे, न बड़े, न गरीब, न अमीर, न पापी, न पुण्यात्मा, एक तीसरी जगह है जहाँ मौज ही मौज है, कोई कुछ नहीं। या यूं कहो, कोई मौज नहीं है तो कोई खतरा भी नहीं। ऐसी गहरी नींद में हम रहते। लेकिन हम ही ना, हम ही स्वप्न में, हम ही जागृत में, हम ही सुषुप्ति में। ये हम कौन चीज है? इस हम को खोज लो कि भाई ये ऐसे जगह बदलते रहते, यही कभी ये है कभी ये है, यही हमारा है। पर मैं वो तत्व हूँ जो अपरिवर्तनशील है। इस आत्मा की खोज करना, आत्मा को खोजो, आत्मा को जानो। इसकी चर्चा गीता करेगी, रामायण करेगी, सब ग्रंथ करेंगे, संत करेंगे, सारे साधु करेंगे। बस एक ही काम है कि गृहस्थी बस इस पर ध्यान देंगे। और थोड़ा बहुत अच्छी दुकान चल गई, कम चल गई, साधु का भी आश्रम कम बन गया, छोटा बन गया, साधु इसकी चिंता नहीं करता। बनता तो है, सब बन जाता है। जो बनवाना है प्रभु को बनवाते रहते, साधु मस्त रहता है। ऐसे ही आप किस लिए आए हो? हम लोग अपने कल्याण के लिए आए थे। हाँ, गुरु मिल गए, समझ आ गई। अब देखो, भगवान औरों के कल्याण के लिए आए थे, हम अपने लिए आए थे। पर अपने लिए और कुछ बनाने नहीं, कल्याण के लिए आए थे। इसलिए ज्यादा रुचि कल्याण में, समझ में रही। और जिनकी ज्यादा रुचि बस कुछ बनने में लगे पड़े। अब जो बनने में लगे पड़े, बनाए जाओ, फिर बिगड़ जाएगा मामला। और जितना ही प्यार से बनाओगे उतना ही आराम से रहोगे। तो आप बनाते समय असंग रह के बनाओ। साधु बनाते जाते हैं, असंग भी बने रहते, जानते रहते, बुद्धू होके नहीं, सो के नहीं, गाफिल होके नहीं, सब करते हैं। अब पता है कि कल चेले भी कहो हमें न पूछे। अब पता नहीं हमारे बाद इसमें कौन बैठेगा, कौन चलावे जिसे चलाना है। तुम अपनी जिंदगी को ठीक से चला लो, इससे क्या, इसमें क्या कमी है? जिंदगी ठीक चलाओ, और कुछ आए ना आए।
कई लोग दुनिया बहुत अच्छी चला लेते हैं, जीवन नरक ही बनाए बैठे। क्या करना है तुम्हें? अपनी जिंदगी को जीना सीख लो। और कई लोग थोड़ा जीना की कला सिखाते हैं, श्वास में थोड़ा अवेयर हो जाओ। कितनी देर अवेयर रहोगे श्वास पे? जागृत अवस्था कितनी देर रहेगी? कितनी देर तुम शरीर के और श्वास के प्रति सजग रह सकोगे पूरे जीवन? इसलिए जागृत अवस्था ही नहीं रहती, अवेयर कैसे रहोगे? स्वप्न आ जाएगी, फिर वो भी नहीं रहती, सुसुप्ति आ जाएगी। सदा कौन रहता है? सदा ये अवेयरनेस रहती जो जिसके कारण सब रहते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिस करके सब रहते हैं, जो सब में रहकर सबके होने में रहता है, जानता रहता है, सो हम, वो हम है। ये खोजना है, ये जानना है। इसलिए अधिक क्या कहें, हमको जब बैठते हैं ना, जैसे किसी को देवी आती है ना, उस समय वरदान मांग लो जो मांगना है, ठीक है? और जब चली जाती है तो एक ना। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। स्वामी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। आज की वाणी के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने उस सत्य की खोज करने की जो प्रेरणा दी है, जिससे सब होता है, जिसमें सब होता है, जिस करके सब होता है, जो सब में रहकर सबसे भिन्न रहता है, उसकी खोज करो। उसकी खोज करते ही जितने भी द्वंद्व हैं वो सब मिट जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, अपने को उत्पन्न हुआ मत मानो, आप अस्तित्व मानो। तुम अस्तित्व हो, उत्पन्न होने वाले नहीं हो। उत्पन्न होने वाला विनाशी है, और जिससे उत्पन्न हुआ है वो अविनाशी है। एक नाशी है, एक अविनाशी है। सृष्टि है और सत्य भी है, सृष्टि भी है और सत्य भी है। और सत्य सृष्टि है, इसलिए सत्य सृष्टि के माध्यम से ही अन्वेषित होगा। ये ऐसे ही जैसे सत्य को खोजना हो तो व्यक्ति बनना पड़ेगा। भगवान भी अगर ब्रह्म रूप में गुरु बनकर आना चाहें तो गुरु बनने के लिए उन्हें व्यक्ति होना पड़ेगा। और गुरु ब्रह्म ही है, गुरु भी ब्रह्म ही है, और व्यक्ति भी है और ब्रह्म में भी है। ऐसा अपने अंदर भी ऐसा ही कि ये सब हो रहा है, इससे हो रहा है। मैं वो हूँ जो हो रहा है, वो भी करना है, वो भी कर्तव्य है, वो भी सृष्टि का अंश है। सृष्टि को भी देखना है और सृष्टि के पीछे जो सत्य है उसका भी अन्वेषण, उसकी भी खोज करनी है। जब वो खोज हो जाती है तो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व में, अपने अस्तित्व का बोध हो जाने पर, अपने अस्तित्व में रहने की कला, सब करते हुए भी, सब करते भी, सब होते हुए भी, सबसे अलग अलग रहने की जो एक विधा है वो समझ में आ जाती है। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सब कुछ करते हुए सब कुछ हो रहा है और हम सबसे भिन्न है। सब कुछ, इतना कुछ हो गया फिर भी हम सबसे भिन्न है। तो ऐसे ही हमसे भी सब कुछ हुआ है, हमसे भी सब कुछ हुआ है। हमने नहीं किया, हमसे सब कुछ हुआ है। इसलिए उस कुछ के अधिकारी ना बने, उस कुछ को अपना अस्तित्व, अपना अपना रूप ना माने। ऐसा करके गुरुदेव भगवान आज के इस प्रवचन के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ में अब सीएम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सीएम सिंह जी। जी स्वामी जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए मैंने जो समझा है, ये अमरकंटक प्रवचन 6 का भाग दूसरा था। भाग 1 का ये कंटिन्यूशन है। इस प्रवचन में अपने में स्वयं पूर्ण है। वैसे तो हर प्रवचन पूर्ण होता है, विशेष होता है, लेकिन इस प्रवचन की एक विशेषता है कि गुरुदेव ने क्रमबद्ध रूप से इसमें हर वो चीज बताई है कि अगर उस पर हम ध्यान दें तो निश्चय ही जो गुरुदेव भगवान हमको ये परम ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे हम आत्मसात करने में समर्थ हो सकते हैं। कल के प्रवचन में गुरुदेव ने, मैं थोड़ा सा भाग जरूर लूंगा क्योंकि उसका कंटिन्यूशन ही है।
कल के प्रवचन में गुरुदेव ने बताया कि एक बार चिंतन करने का ढंग मिल जाए, अगर सही गुरु मिल गया और सही चिंतन करने का ढंग मिल गया तो आप समझ लीजिए ये ज्ञान फलित हो जाएगा। और चिंतन करने का ढंग जो वेदों ने बताया, उपनिषद ने बताया और गुरुदेव भगवान ने उसको और सरल कर दिया है, वो है कि एक ही सत्य है जिसे जानना आवश्यक है, जिसके बिना जाने हम इन झंझटों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, इन बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वह परम सत्य, और उसको एक प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो है प्रक्रिया क्या है? अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया है। अन्वय व्यतिरेक लगभग हम सभी लोग जानते हैं। एक में निषेध करना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं, और सब कुछ के बाद जो है ये कहना है कि मैं सभी कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। लेकिन निषेध पहले करना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, पहले हाँ कर दोगे तो उस बात समझ में नहीं आएगी। गुरुदेव ये बताना चाहते हैं। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, इसके लिए भी, क्योंकि हमें किसी भी चीज के लिए, कोई भी पोस्ट में जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनके बिना हम वहां पे नहीं जा सकते। कहीं भी एडमिशन हो ना हो, कुछ भी, उसके लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं। उसी प्रकार से इस परम ज्ञान को पाने के लिए गुरुदेव भगवान ने दो, इसका अधिकारी कौन है इस ज्ञान को पाने का, तो दो चीजें होनी चाहिए कि एक तो वो जो वैराग्यवान हो, जिसके अंदर आसक्ति ना हो, वैराग्य हो, और जो परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा रखता हो, यानी इस सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखता हो, तभी ये ज्ञान जो है ये संभव है, तभी हम अपने को। तो ये क्रमबद्ध तरीके से गुरुदेव भगवान ने इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इस देह, दूसरी जो बहुत सुंदर बात कही कि इस देह का छोड़ना तो निश्चित है, ये हम सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो हम अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि ट्रेन में, हर जगह पे एक आग बुझाने का यंत्र रखते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं कि अगर इन केस आग लग गई तो फिर उसको बुझा कैसे बुझाए। जबकि आग लगना कोई जरूरी नहीं कि वो आग पूरी जिंदगी हो जाती, वो ऐसे ही रखे रहते, उसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें उसको बुझाने के लिए क्या करना है। तो जब कोई निश्चितता भी नहीं है फिर भी हम प्रबंध कर लेते हैं आग को बुझाने के लिए, उपकरण रखते हैं ये। तो ये देह जो है ये नष्ट होनी है, इससे पहले, देह छोड़ने से पहले हमने क्या इंतजाम किया है, ये समझने की बात है। कि जब हम, जो चीज निश्चित भी नहीं, आग लगना कोई निश्चित नहीं, हर घर में आग, हर ऑफिस में आग नहीं लगती है, हर बड़ी ट्रेन में आग नहीं लगती है, लेकिन सामग्री रहती है, उपकरण रहते हैं उसको बुझाने के लिए। लेकिन जीवन का जो देह छोड़ना है ये सत्य है। तो इसके लिए हमने क्या प्रबंध किए? इसके लिए प्रबंध और कुछ नहीं खास, प्रबंध तो सबसे बड़ा यही है कि ये देह जो है इसको जो मैं माने, जो नकली मैं को, दो मैं है, एक नकली मैं एक असली मैं हमने क्या किया है, नकली मैं को असली मान लिया, जो विनाशी है उसे मैंने मैं मान लिया, देह को मैं मान लिया है, मन को मैं मान लिया है। ये खतरा है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पहले तो असली उस परम सत्य को जानो, जो सभी का अधिष्ठान है, जिसमें सब कुछ होता है, जिससे सब कुछ होता है, जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लय हो जाता है, वो असली मैं है। तो और ये जीवन जो है ट्रेन में चढ़ने उतरने जैसा है। गुरुदेव ने एक और एग्जाम्पल दिया कि चढ़ने उतरने जैसा है, और ये इसी जीवन में, इसी देह के साथ वो अविनाशी रहता है, ये हमें जानना है, जिससे ये देह हुआ है, जिससे ये मन हुआ है, जिससे ये वो है, ये देह उसी में है। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैं उत्पत्ति नहीं हूं, मैं अस्तित्व हूं। मैं उत्पत्ति, जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं, वो चीजें नष्ट जरूर होंगी, और मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं तो अस्तित्व हूं। लेकिन ये जो उत्पत्ति हुई है वो मुझ में ही हुई है, लेकिन मैं उत्पत्ति नहीं हूं, मेरी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, मैं तो अस्तित्व हूं। उपजे जासु अंश ते नाना,
शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जिसकी सत्ता से, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उपजते हैं, ये उनका अधिष्ठान मैं ही हूं, जो कहीं नहीं जाता है, जो कहीं नहीं आता है, जो कभी, लेकिन जिसमें सब परिवर्तन है, जो स्वयं अपरिवर्तनशील है लेकिन उसमें सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसी में है, लेकिन मैं ना जागृत हूं, ना स्वप्न हूं, मैं सुषुप्ति लेकिन इनका जो अधिष्ठान है वो मैं ही हूं, उसी में मैं रहता हूं। वो आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसी उसी परम सत्य को तुलसी में, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम कहा है, श्रीमद् भागवत में उसे कृष्ण कहा गया है, और शिव पुराण में उसे शिव कहा गया है। वो सत्य एक ही, उसके नाम और रूप अनेक हैं, अनेक रूप हैं। हम सभी इस चक्कर में भी फंस जाते हैं कि आज राम जी की पूजा कर ली है तो शिव की पूजा नहीं की तो कहीं शिव भगवान नाराज न हो जाए, कहीं माता रानी की पूजा कर ली है, हनुमान जी का दिन है, आज हनुमान जी को भोग लगाना ही भूल गए, तिलक करना ही भूल गए। तो इसमें बहुत सारे लोग जो काफी आगे बढ़ चुके हैं वो भी फंसे हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे ही सब अनेक रूप हैं, अनेक नाम है, ये नाम और रूप की उपाधियां जो है, ये इसका जो अधिष्ठान मैं ही हूं। तो जिस रूप में भी, कहने का अर्थ ये है कि जिस रूप में किसी की भी पूजा की जाती है वो वही उसी की पूजा है, उस परम सत्य को ही हम पूजते हैं, उसी को हम स्मरण करते हैं, और उसी का स्मरण जो है वो सत्य है। इसमें हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए कि इसकी पूजा नहीं की उसी। तो दो चीजें बताई गुरुदेव ने, एक सत्य है और एक सृष्टि है। सृष्टि को तो हम सब जानते हैं, और सत्य को जानने के लिए हम इस मंच पर, पावन गुरुदेव भगवान के पावन मंच पर आए हैं। सत्य को जाने बिना हम बंधनों से मुक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। सृष्टि को जानने से अच्छी बात है, सृष्टि में व्यवहार है, व्यवहार करिए सब, लेकिन उस सत्य को जानिए जिससे ये सृष्टि हुई है, जिसमें ये रहती है, उसी में ये सृष्टि हुई है, उसी में रहती है और उसी में लय होती है। तुम्हें केवल अभी तक सृष्टि मिली है, सत्य नहीं मिला। मैंने सत्य को जानने में लगन लगाई है, रात भर नहीं सोया है। गुरुदेव कहते हैं 6 6 महीने मैंने एक लंगोटी में गुजार दिया, गले तक पानी में खड़े होके बीच में मैंने तप किया है। लेकिन कोई भी तपस्या तभी फलित है जब ज्ञान प्राप्त हो जाए। अगर वो तपस्या तक ही सीमित रह गई तो वो व्यर्थ हो गई। पूरे जीवन चाहे कितनी भी अखंड तपस्या हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान होने के लिए कोई पहुंचा हुआ गुरु, ऐसा सदगुरु, ऐसा समर्थ गुरु जब जीवन में आता है तो हमारी लगन, हमारे अंदर पहले क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, और हमारे अंदर परमात्मा को जानने की लगन। अगर तो मैं अधिकारी हो गया इस ज्ञान, फिर दूसरी चीज है हमें ऐसा सदगुरु मिल जाए। तो हम लोगों को, हम ऐसे सदगुरु भी, समर्थ सदगुरु मिले हैं जो ये संभव, बहुत संभव हो सकता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर तप भी करना है तो तप का जो लक्ष्य है वो ज्ञान ही है। केवल तप तक ही नहीं, मंदिर जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गंगा स्नान कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, तीर्थ जा रहे हैं बहुत अच्छी बात, उपवास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन ये सब जो है ये रास्ते हैं, ये मंजिल नहीं है। मंजिल है उस परम सत्य को जानना, जिस परम सत्य को जानने के लिए हमें परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य का जन्म दिया। तो इसमें आकर इसका जो परम अल्टीमेट गोल ह्यूमन लाइफ का यही है कि हम अपने को जाने, मैं कौन हूं। तो गुरु का सम्मान कैसे किया जाए, गुरु क्या होता है, इस इसके लिए बताया है कि हमें राम से सीखना चाहिए। राम एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, चक्रवर्ती राजा के, दशरथ के पुत्र हैं, होते हुए भी राम जो है गुरुदेव का कितना सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं। तो हमें गुरु की एक एक बात मंत्र मान के, जो गुरुदेव कहते हैं उस पे अक्षर से उसी पे चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमें राम से सीखना चाहिए। कृष्ण के गुरु संदीपनी गुरु के पास गए थे, वहां पे ये सीखना चाहिए।
और सबसे बड़े जो और गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा के प्रेम पर नाज करो। परमात्मा का जो प्रेम है उस पर नाज करो, वही टिकाऊ है। बहुत से संत, कई संस्थाएं चला के भी लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे तो फंस जाएंगे, इससे इससे निकलो और भागो जंगल में। तो जंगल में जाने से कुछ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जंगल में भी अगर खोपड़ी में संसार बसा के गए हो तो वहां भी संसारी वही करेगो, वही वही काम करोगे। संसार में रहते हुए उस परमात्मा के ज्ञान को जानने का प्रयास करना, सदगुरु के चरणों में बैठकर उनका सम्मान करते हुए, सदगुरु के वचनों का पालन करते हुए जब हम उस परमात्मा से के प्रेम को समझेंगे तो ये सत्य हमारी समझ में आएगा। तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए। हमें वैराग्यवान होना चाहिए, आसक्तियों से दूर, विषय भोगों से हमें दूर रह के हमें जो है आगे भगवान के जो जो ज्ञान है, परमात्मा से प्रेम हमें करना चाहिए, उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। और ये सब गुरुदेव के सानिध्य में होना चाहिए। तप एक यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने एक बताया कि एक कुम्हार वो सोता रहता था हमेशा। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वो वो कहती थी कि तुम दिन भर दिन रात सोते ही रहते हो, कुछ उठ के कुछ काम धाम किया करो, कुछ ये कहते। तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैं सोता इसलिए रहता हूं कि सोने के बाद मैं सपना देखता हूँ और सपने में मैं राजा बन जाता हूँ, और तो बड़ा अच्छा आनंद आता है। और जब जागता हूं तो फिर वही कुम्हार का कुम्हार। तो इसलिए मैं फिर प्रयास करता हूं कि सो जाऊं, सोऊंगा तो मैं फिर सपना देखूंगा, आनंद आएगा। ऐसा गुरुदेव भगवान बताते हैं। उसके बाद गहरी नींद में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई टेंशन है, ना कोई स्ट्रेस। हमें हम ही जागृत में। तो इसका मतलब हमें क्या सोचना है कि इस नींद में मैं क्या नहीं था, किसने, कौन सोया था, मन सोया था, देह सोई थी, या मैं सोया था, ये कौन है। तो उसको नींद में जो मैंने अच्छी नींद आई, मुझे आज नींद नहीं आई, मुझे आज सपना आया, ये कौन है, मैं जागा, ये ये एक ही है जिसके अंदर स्वप्न भी हो रहा है, जिसमें नींद भी हो रही है, जिसमें सब कुछ उसी में हो रहा है, वो मैं ही हूं। ज्यादा रुचि कल्याण के लिए जब हो जाएगी तो ये बात समझ में आएगी कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जगत, सब जिसके कारण सब रहते हैं, जिसके कारण सब होता है, जिसमें सब रहते हैं, जिस करके सब होता है, उसी की हमें खोज करनी है। बार बार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसी की हमें खोज करनी है, उसी सत्य को हमें जानना है जो हम स्वयं हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, लेकिन इन सब का अधिष्ठान जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि है, और संपूर्ण सृष्टि जिसमें लय होती है, लहरें जिसमें है, वो जल व पानी कह लीजिए, या घड़े में मिट्टी कह लीजिए, या गहनों में सोना कह लीजिए, वो ही मैं हूं। इस सत्य को जानकर अपने को धन्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बहुत सुंदर श्याम जी। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी गुरुदेव भगवान की। जी। अहम इदम ब्रह्म, अहम इदम ब्रह्म, कि मैं जो यह है मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं ही ब्रह्म हूँ, जब ये बात समझ में आ जाए, ये बात हो जाए कि मुझसे सब उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब क्या है, मेरे से क्रिएट हुए हैं, सब क्रिएटेड हैं, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं किसी से उत्पन्न नहीं होता। ये महावाक्य जब हमारे चिंतन में घर करने लगे, ब्रह्म है, ये बाहर ब्रह्म लगे वो अलग बात है, पर मैं ब्रह्म हूँ ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि जी। फिर ब्रह्म को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ब्रह्म अपने आप में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि मुझसे सब है, मैं किसी से नहीं हूँ।
मैं मन भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मैं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हूँ, ये बात मानना, लेकिन ये भी बात कि मन बुद्धि इंद्रियां मैं ही हूँ, ये मुझसे है, जी ऐसा भी कल्पना कर ले। ऐसी भी अगर मान लो हमारे विचार हो जाए। एक जी। प्रश्न मेरे मन में उठता है कि जानने और मानने में क्या फर्क है? जानने और मानने में क्या फर्क है? जानना, गुरुदेव हमें जना सकते हैं पर मनवा नहीं सकते। गुरुदेव हमें जनवा सकते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम अ, अनादि हो, तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं। पर ये मानना बड़ा मुश्किल है। जब ये मानना, जानना और मानना दोनों एक साथ हो जाएं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की वाणी हमारे हृदयंगम हो जाएगी, और वो हमारा हमारा स्वरूप, हमारे अंदर वो ऐसा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा कि लगेगा कि मैं सत्य के समीप जा रहा हूँ। पा लिया तो बहुत ऊंची बात, सत्य के समीप जा रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्य आप दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। राम अवतार गुप्ता हेलो। जी। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। अरे भाई साहब, 1 मिनट है बोलने के लिए, बोलता हूँ मैं। अरे बोलिए सर, बोलिए, बहुत भाई साहब, स्वागत ये है जो, आपका। अरे आपने तो इतनी बड़े कह दिया, मेरे को हिला दिया। आप कह रहे गुरुदेव हमें जनवा, वो मनवा तो सकते हैं, जनवा नहीं सकते। नहीं, जनवा सकते हैं, मनवा नहीं सकते सर। अच्छा, वो हमें जनवा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। मानना तो हमें खुद पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। गुरुदेव हमें मनवा सकते हैं कि भाई उन्होंने एक प्रवचन, कोई भी किताब, तो हमने मान लिया कि भाई ये गुरु हैं। लेकिन उन्हें जानना, वो तो हमारा अपना अनुभव होगा। जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं, मेरे ख्याल, मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को सुन के अपने को करेक्ट करें, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरा, नहीं नहीं, भाव दोनों का एक ही है। हाँ, मेरा सोचना स्वामी जी ये का है। भी वही भाव है जो नहीं आपका भी नहीं, वही भाव, एक सिर्फ एक मिनट शब्द बहन की जी, मुझे बात है। कंप्लीट करने दो। हाँ मेरा करिए कहना करिए। ये है कि मानना तो ये है कि भाई किसी ने कहा कि आप मान लो x बराबर a, तो मान लिया हमने। जी, लेकिन जब हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इति सिद्धम, तो वो फिर हमारा अनुभव हो जाता है। जानना हो तो जाता है गुरुदेव जी। जो हमें प्रवचन दे रहे हैं, या हम जो उनकी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, या किसी भी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के हमने मान लिया। फिर उसे पढ़ के जब हमने जीवन जीना शुरू किया उसके अनुरूप, तो हम उसको जानते हैं। और जानने के बाद जब वो हमारा अनुभव बनता है, तब हमारा वो विश्वास बन जाता है। फिर हमें किसी से जब उसके ऊपर तर्क करने में दिक्कत नहीं होती, और ना हम उससे विचलित होते, क्योंकि वो हमारा अपना अनुभव बन जाता है। अपना ऐसा अनुभव हो मेरा जाता है सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी। प्रणाम। नहीं जी नहीं, जी। गलत नहीं है, बिल्कुल सही से। स्वामी जी का भी यही अर्थ है, सिर्फ शब्द मैं- का फर्क पड़ा है। अरे शब्द स्वामी की जी तो भी यही बात है कह रहे माता, यहाँ पे शब्द सही तो हम जान रहे हैं, बाकी का छू के हैं। थोड़े ही ठीक जान रहे। ठीक। जी जी जी। जी सर। मेरा मेरा ये था कि हम जानने और मानने में अंतर है। जो मान लेते हैं वो हमारा अनुभव बन जाता है। जो नहीं जानते नहीं हैं नहीं, नो नहीं। जो हमारा अनुभव बनता है उस पे हमारा विश्वास, उसे मानने की जरूरत नहीं, वो तो अनुभव हो गया। चाहे जैसे भी कल्पना करो सर, आप कल्पना करके तो निश्चित रूप से जानने और मानने कल्पना, का कल्पना वहीं तक है जब तक हम यथार्थ से नहीं मिले। जब हम जी यथार्थ से मिल जाते हैं तो कल्पना का तो कोई अर्थ ही नहीं है। कल्पना का जानना और अस्तित्व मानना तभी तक है दोनों जब एक तक साथ। हम यथार्थ पे नहीं पहुंचे। जी जी, जानना और मानना दोनों एक साथ होने चाहिए, चलो, बस मतलब यही। ये अभी समय नहीं है, समय भी हो रहा है। मेरा तो जो मन में एक आई थी, मैंने कहा आपके जी चरणों में रख दूं आप बात को, इसके लिए रखी मैंने। आप बहुत 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 धन्यवाद आपका, हाँ, प्रणाम क्योंकि प्रणाम। जी जी। अब रामावतार गुप्ता जी से निवेदन कि आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। जैसी आज्ञा स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय जय। आज के आनंद की जय। आनंद जय की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण। जय गुरुदेव। नारायण। जय गुरुदेव। जय एवं भाई साहब जय ने बहुत गुरुदेव। अच्छी अभिव्यक्ति दी, आनंद आ गया। जय गुरुदेव। आज के आनंद पाना ही तो लक्ष्य है। नहीं पर जय बहुत अच्छे गुरुदेव। से आपने अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से स्पष्ट जी करा। जी जी जी, सब गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं वो भी गुरुदेव की ही कृपा से। जय गुरु। इसको पता तो बहुत टाइम जय से था। गुरुदेव।